नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। अक्सर हम जीडीपी के बारे में जानते हैं, इसका नाम ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन क्या जीडीपी से हम ये जान सकते हैं कि एक आम आदमी कितना कमा रहा है? नहीं, इसलिए पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, वाई डज इट मैटर एंड इट्स लिमिटेशन एंड रियल वर्ल्ड कंपैरिजन। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पर कैपिटा इनकम होता क्या है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है पर कैपिटा इनकम की, एवरेज इनकम पर पर्सन इन ए कंट्री। मतलब कि एक कंट्री में का जो एवरेज इनकम है किसी एक पर्सन का, एक कंट्री में किसी पर्सन का एवरेज इनकम क्या है, हम पर कैपिटा इनकम से यही बताते हैं। तो इसका फार्मूला भी होगा कुछ। तो इसका फार्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यहाँ जो नेशनल इनकम है उसका मतलब है हमारा जीडीपी या जीएनआई। जीएनआई मतलब होता है ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम, और जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंट्री का हम एक जीडीपी ले लेते हैं, सपोज करो उसकी जीडीपी है इक्वल टू 10 ट्रिलियन डॉलर, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 200 मिलियन। तो हमारा पर कैपिटा इनकम क्या होगा? इसको और इसको डिवाइड करना है, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर अपॉन 200 मिलियन, जिसका मतलब होगा 50,000। ये है एक साल का किसी भी एक इंसान का एवरेज इनकम। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि कोई भी कंट्री का जो एवरेज इनकम है किसी भी पर्सन का वो 50,000 डॉलर है। क्या ये सही में 50,000 डॉलर है, या एक फेक हो रहा है, या एक वो कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है? तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं कि क्या ये सही में एक अच्छा इंडिकेटर है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या नहीं। अब हम जानते हैं कि पैसे, सबसे पहले उसके लिमिटेशन जानने से पहले हम इम्पोर्टेंस समझें, इम्पोर्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले इम्पोर्टेंस पर कैपिटा इनकम का क्या है कि वो इकोनॉमिक वेलबींग को बताता है क्रॉस कंट्री। मतलब कि कौन कौन सी कंट्री डेवलप है, अंडर डेवलप है, या डेवलपिंग फेज में है। तो इकोनॉमिक वेलबींग किसी भी कंट्री के बीच का पर कैपिटा इनकम हमें बताता है कि वो कैसा डेवलप कंट्री है, या अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है, हाई पीसीआई बताता है कि हाई रेयर लिविंग स्टैंडर्ड्स है। मतलब वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं रहने के, खाने पीने के, वो स्टैंडर्ड्स हाई हैं। हाई पीसीआई हमें बताता है, और इसे हमें मतलब को अच्छा एक पॉलिसी बनाने के लिए या इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी काम आता है। पॉलिसी मेकर्स इसे यूज़ करते हैं ताकि हम एक कंट्री का बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। इंडियन इकोनॉमी जैसे एक कंट्री की इकोनॉमी को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए ये यूज़ होता है। जो पीसीआई होता है वो इकोनॉमिक कंपैरिजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। मतलब कि कोई भी कंट्री के बीच में अगर हम इकोनॉमिक मेट्रिक जानना चाहते हैं कि वो कैसा कंट्री है, तो पीसीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हायर पीसीआई से हम समझ सकते हैं कि वो देश अमीर होगा ज़्यादातर। क्या ये सही है? आगे हम समझते हैं इसके लिमिटेशन। जब जब हम सुनेंगे तब हम जानेंगे कि क्या ये जो बात है वो सही है या नहीं। लो पीसीआई मतलब देश गरीब होगा। लेकिन और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं एक देश को अमीर या गरीब कहने के लिए, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। लेकिन पीसीआई की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक मैट्रिक के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएसए का जो पीसीआई है वो $75,000 है। इंडिया का 2.5K मतलब $2,500 है। नाइजीरिया का $2,000 है।
ये काफ़ी हाई है, और इसी वजह से जो यूएस है वो डेवलप नेशन है और इंडिया अभी डेवलपिंग फेज़ में है, और इन दोनों का जो पीसीआई है काफ़ी लो है, इंडिया और नाइजीरिया का। आप समझते हैं हम लिमिटेशन क्या है। अभी हमने देखा है कि जो यूएस का पर कैपिटा इनकम है 7500 $, तो क्या ये सबका, इससे क्या हम समझ रहे हैं कि हर इंसान का जो इनकम है वो $7500 है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे आता है लिमिटेशन पर कैपिटा इनकम का। तो पर कैपिटा इनकम हमें इनकम इनक्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। डज़ नॉट रिफ्लेक्ट इनकम इनक्वालिटी, मतलब कि कौन सा, कि उस देश के जो आदमी हैं वो कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, ये नहीं बताता है। ये तो बस एक एवरेज इनकम बताता है कि उसमें ये ओवरऑल इतना एवरेज इनकम है, ये बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी कंट्री में, मान लो सपोज़ कर लो जेफ बेजोस को ले लेते हैं, उसको एक गरीब विलेज में ले जाएं, और इसको विलेज को मान लो एक कंट्री है जो काफ़ी पुअर है, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये बिलियनर है। ये अगर इस विलेज में जाएगा तो इसका जो पीसीआई वो बढ़ा देगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि ये जो विलेज है वो बहुत अमीर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बंदा ही जो कि जेफ बेजोस है वही एक अमीर है जो कि बिलियनर है, नहीं तो बाकी सब तो पुअर है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पीसीआई एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसे रूप में नहीं है कि हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो कंट्री बहुत अमीर है। ये हम ये नहीं सकते हैं, सिर्फ पीसीआई के बल पे हम अकेले कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं कंसीडर करता। जैसे कि अगर कंट्री में कोई भी कंट्री का पीसीआई हाई है तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस कंट्री का पीसीआई हाई होने से, क्योंकि अगर वो 20 रुपया उसका इनकम है और उसका इनकम खर्चा भी हो जा रहा है रोज़, उस तो कोई मतलब नहीं है कि जितना वो कमा रहा है अगर वो पूरा खर्चा ही हो जा रहा है तो क्या मतलब है उसका, कि वो अमीर थोड़ी ना हुआ। जैसे स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल ले लें, स्विट्ज़रलैंड का जो पीसीआई वो काफ़ी हाई है, लेकिन जो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत हाई है। दूसरा क्या, इग्नोर्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जैसे कि हाउस वर्क, बाटर सिस्टम्स। बाटर सिस्टम क्या होता है? बाटर सिस्टम जानते हैं हम कि बाटर सिस्टम, इसमें लेन देन होता है, बस ऐसे मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं लेन देन होता। जैसे कि अगर मेरे पास चप्पल है कोई और सामने वाले के पास, पर्सन ए के पास चप्पल है और इसे चावल की ज़रूरत है, राइस, और हमें और पर्सन बी को चप्पल की ज़रूरत है लेकिन इसके पास राइस है, तो ये लोग एक आपस में आ करके अदला बदली कर लेंगे कि इसे ये राइस दे देगा, इसे ये चप्पल दे देगा। तो ये हो गया हमारा बाटर सिस्टम। तो आजकल बाटर सिस्टम कहाँ यूज़ हो रहा है? इन्फ्लुएंसर वगैरह यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट यूज़ करने में, कि हाँ एक पोस्ट के बदले वो अपना प्रोडक्ट दे देते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट कर दें। तो यहाँ पे मॉनेटरी वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना खर्च हो रहा है, कितना मिल रहा है, प्रोडक्शन का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये सब हम बता ही नहीं पाएंगे जब कोई ख़रीद ही नहीं रहा है। दूसरा क्या है, हाउस वर्क, जो हाउस वाइफ होती हैं घर पे, मम्मी, उनका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इनफॉर्मल जॉब्स जो होते हैं वो भी हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी नहीं इंडिकेट करता है। एक कंट्री का पीसीआई तो हाई हो सकता है लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पीसीआई अगर हाई है तो ये सब तीनों चीज़ें अच्छे होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाई पीसीआई वाला देश बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। अब हम अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी देख लेते हैं अदर दैन पीसीआई। पीसीआई तो अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर है लेकिन ये अकेले इसको हम लेके नहीं चल सकते। और भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
जो कि एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेज़र करता है। गिनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी बताता है कि किसी देश का इनकम इनइक्वालिटी कैसी है। परचेसिंग पावर पैरिटी जो कि बताता है कॉस्ट ऑफ लिविंग कि उस कंट्री का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। जैसे सब फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्वे और कतर की पीसीआई सेम है, लेकिन नॉर्वे का एचडीआई बेटर होगा। नॉर्वे का जो एचडीआई है बेटर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर वहाँ की स्ट्रॉन्ग है। और जो इंडिया की रैंक है पीपीपी पे, वो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे। अगर परचेसिंग पावर पैरिटी से अगर देखा जाए तो इंडिया रैंक करता है थर्ड रैंक पे। पहले नंबर पे कौन है? पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे कहीं जाके इंडिया है। और जीडीपी के अगर उस पर देखा जाए, जीडीपी के रैंकिंग सिस्टम अगर देखें तो इंडिया 5वें नंबर पे जीडीपी के रैंक में, 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे यूएसए है, फिर आता है हमारा चाइना, फिर आता है हमारा जर्मनी, फिर आता जर्मनी और जापान मतलब आगे पीछे होते रहते हैं, फिर आता है फिर इंडिया। अब हम समझते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स इन पर कैपिटा इनकम। ग्लोबल ट्रेंड्स इन पर कैपिटा इनकम, जो डेवलप कंट्री है जैसे कि जिसकी पीसीआई हाई होगी वो है यूएसए और जर्मनी। डेवलपिंग कंट्री जैसे जिसका पीसीआई मॉडरेट है वो इंडिया, ब्राज़ील। लीस्ट डेवलप कंट्री जिसका पीसीआई लो होगा अफगानिस्तान और चैड। इकॉनमिक जो ग्रोथ होता है वो पीसीआई के ट्रेंड को अफेक्ट करता है कि अगर इकॉनमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो पीसीआई अच्छा होगा। चाइना और इंडिया का पीसीआई तो बढ़ रहा है पर इनइक्वालिटी भी है। सऊदी अरेबिया का पीसीआई हाई है पर वो सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पीसीआई से हम जज करें। पीसीआई से हम सिर्फ जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो कंट्री डेवलप कर रहा है या नहीं। सो कंक्लूजन अगर देखें हम तो पीसीआई हेल्प्स इन कंपेयरिंग इकोनॉमीज़, मतलब दो इकोनॉमीज़ के बीच में कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट इट हैज़ सम लिमिटेशन कि वो एक इनकम इनइक्वालिटी नहीं बता पाता है, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं बता पाता है, तीसरा क्या है कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, इनकम इनइक्वालिटी हो गया, और जो नॉन मार्केट एक्टर्स को उसको भी नहीं ऐड करता है। और फिर अदर इंडिकेटर्स भी हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, हमारा गिनी कोफिशिएंट हो गया, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी हो गया। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि एक इकॉनमी के वेलफेयर के लिए बताता है कि हाँ वो इकॉनमी अच्छी है कि नहीं। और पर कैपिटा इनकम का हमने फार्मूला देखा ही, जैसे टोटल नेशनल इनकम और अपन पॉपुलेशन। ये यूज़फुल तो है लेकिन लिमिटेशन है, इनइक्वालिटी। ठीक है, जब जैसे फाइनल थॉट अगर हम देखें अदर इंडिकेटर जो हैं, जो जैसे कि एचडीआई और पीपीपी, ये पीसीआई से ज़्यादा यूज़फुल इंडिकेटर होते हैं, पीसीआई से भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी होनी चाहिए वो फोकस करनी चाहिए रियल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नॉट एज़ कम्पेयर कि हम पीसीआई निकाल दें और उस पर हम इकोनॉमिक पॉलिसी बना दें, तो ये एक अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो बता ही नहीं रहा कि कुछ 5% लोग बिलियनर हैं, वो आके हमारा पीसीआई बढ़ा देते हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो क्वालिटी है हमारे कंट्री का वो अच्छा है। तो हम एक अलोन पीसीआई को हम एक इंडिकेटर नहीं बना सकते हैं किसी भी कंट्री को डेवलप है कि डेवलपिंग है वो डिटरमाइन करने के लिए। हमें अलोन पीसीआई को हम एक इंडिकेटर नहीं बना सकते। हमें देखना पड़ेगा पीसीआई के बाहर, एक कंट्री के पीसीआई के बाहर भी देखना पड़ेगा ताकि उस कंट्री का हमें फुल इकोनॉमिक पिक्चर दिख सके, मतलब कि उसका असली रूप
हमें तब दिखेगा जब हम पीसीआई के बाहर देखेंगे, पीसीआई के परे। जैसे होता है ना पहाड़ों के उस पार देखो, तो ऐसे ही पीसीआई के उस पार देखो कि हमारी जो देश की जो पीसीआई है, जो एवरेज इनकम, वो सच में उतनी है कि नहीं। अगर उतनी नहीं है तो कुछ और भी क्राइटेरिया उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गिनी कोफिशिएंट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।